कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारी CUET PG को कंडक्ट कराती हैं, इसमें पार्टिसिपेंट हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर क्या क्या रहने वाले हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है कि मैक्सिमम 260 आपके MSc बायोकेमिस्ट्री में आपका सबसे ज्यादा कट ऑफ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्स्ट बुक के IT जैम एंड CUET प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सारस्वत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं कि CUET PG की जो काउंसलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और आगे के आने वाले दिनों में कौन सी यूनिवर्सिटीज ने अपनी डेट यहाँ पर दे रखी है। इसके बाद में हम लोग जानेंगे कि जो हमारी काउंसलिंग है उसके बाद में रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपके पास में होने चाहिए। और तीसरी बात हम यहाँ पर जानेंगे कि जो हमारी यूनिवर्सिटीज है उनके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो किस सब्जेक्ट के लिए क्या रहने वाली। आज हम इन सभी बातों पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे, इन सभी बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग डेट्स, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर DU, BHU एंड JNU। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको एक ईमेल ID दिया गया है जिसका नाम है askmeanything@textbook.com। आप इस पर अपनी कोई भी क्वेरी यहाँ पर डाल सकते हैं, जिस मेल ID को मैं खुद हैंडल करता हूँ। और अगर आपका वहाँ पर कोई भी क्वेरी आती है तो हम आपको पर्सनली वहाँ पर जवाब भी देंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपके मार्क्स कम हैं या ज़्यादा हैं या आप किसी भी कंफ्यूजन में हैं और आपको किसी भी प्रकार की गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर हमें मेल कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारी CUET PG में इसको कंडक्ट कराती हैं, इसमें पार्टिसिपेंट हैं। CUET PG है उसको NTA कंडक्ट कराता है, जो कि ऑनलाइन एक टेस्टिंग एजेंसी है। और अगर हम यहाँ पर बात करें कि इसके अंदर कितनी यूनिवर्सिटीज है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की तो 39 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इसके अंडर आती हैं। 39 आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आती हैं। 15 आपकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आपके इसके अंदर आते हैं और 97 आपके प्राइवेट एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज इसके अंदर आती हैं। तो टोटल जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज हैं, ये यूनिवर्सिटीज मिलकर के यानी ये सभी यूनिवर्सिटीज आपके CUET PG के पार्टिसिपेंट रहती हैं। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर हम बात करें काउंसलिंग की, तो काउंसलिंग कहाँ पर स्टार्ट हो गई है और आगे आने वाले दिनों में कहाँ पर काउंसलिंग की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर अगर हम ऑफिशियल साइट पर जाकर के देखते हैं तो CUET PG 2024 की जो काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन जो है वो ऑलरेडी ओपन है। और यहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने डिफरेंट शेड्यूल जो है आपकी काउंसलिंग के लिए यहाँ पर दिया है, जिसमें JNU ने अपने PG काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन विंडो जो है सर जी वो 1 मई से ओपन कर दी है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 27 मई है। तो 1 मई से 27 मई तक रजिस्ट्रेशन ओपन जो विंडो है वो ओपन है JNU के लिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। और दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन विंडो जो है वो ओपन कर दिया है, जो कि 24 अप्रैल से अभी आपका कंटिन्यूसली रनिंग में है। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर के आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज जहां पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप उनके वहां पर देख सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन है। मेरे प्यारे साथियों, अभी हाल ही में आपको पता है कि 27 मई JNU का लास्ट डेट है, इसलिए आज हम ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, क्योंकि इसके बाद में आपको BHU है या फिर बाबा साहेब यूनिवर्सिटी लखनऊ है या फिर केरला यूनिवर्सिटी, आसाम यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, बहुत सारी अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप उनकी काउंसलिंग डेट्स को चेक कर सकते हो। आप उनके रजिस्ट्रेशन विंडो की डेट को भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, नाउ इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर क्या क्या रहने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर 10th का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, 12th का मार्कशीट आपके पास में होना चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, CUET PG का स्कोर कार्ड जो आपको मिला है, आपने जो डाउनलोड किया है वो आपके पास में होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, वो आपके पास में होना चाहिए। और आपके पास में माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, जहां से भी आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं वहां का आपका माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो भी आपके पास में यहाँ पर होना चाहिए। इसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ। मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है, तो आप हर एक सब्जेक्ट में देखेंगे तो कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी में आपने देखा है ना कि मैक्सिमम 260 आपके MSc बायोकेमिस्ट्री में आपका सबसे ज्यादा कट ऑफ है। उसके बाद में मैं देख रहा हूँ 195 जो कि आपका MSc फिजिक्स के लिए बहुत रिक्वायरमेंट रहता है। इसके बाद में 190 आपका MSc केमिस्ट्री में है और MCOM में है।
इसके बाद में 180 आपका एमएससी मैथमेटिक्स में है, 185 जूलॉजी बॉटनी में, 170 एमएससी कंप्यूटर साइंस में सबसे कम जा रहा है। तो आप लोग समझ रहे हो ना कि जो बेसिकली गुड स्कोर अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो वेरी गुड जो स्कोर है वो बेसिकली अगर आपका 180 प्लस है तो आपको मुझे लगता है कि आपका स्कोर जो है वो बहुत अच्छा है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, बट अगर आपकी जो मार्क्स अगर वो 200 प्लस है तो वो भाई होना चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपेक्टेड है जैसा कि इस बार के अकॉर्डिंग हमें लग रहा था। ठीक है, इसके बाद में आप यहाँ पर बीएचयू की एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख सकते हो हर ईयर के अकॉर्डिंग। जैसे अगर मैं एमएससी फिजिक्स की बात करूँ तो ये कैटेगरी वाइज है, जैसे जनरल कैटेगरी में 215 यहाँ पर लग रहा है ना। तो कट ऑफ जो है वो आपका वेरी करेगा, है ना, और हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये अलग अलग रहता है। इसके बाद में हम लोग बात करें जेएनयू का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तो इसमें आपसे क्या कह रहा है 250, मगर एमएससी फिजिक्स में आपका 250 है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपका 225 प्लस अगर आपका आता है ना, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, है ना, तो वो आपका डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से, जूलॉजी बॉटनी में से किस आप स्ट्रीम से आते हैं, वहाँ के अकॉर्डिंग वो वेरी करेगा। एंड इसके बाद में मेन चीज़ ये है कि अगर आपको फिर भी कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें मेल कर सकते हैं जिसका नाम है askmeanything@textbook.com। और उसके बाद में ये आपको एक क्यूआर दिख रहा है, आप इस क्यूआर को स्कैन कीजिए। यहाँ पर आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दिखेगा, आप उसको स्कैन करेंगे, उसको ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमको मेल कीजिए। थैंक यू सो मच।